जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अचूक बॉन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि आप लोग 2025 में इंटर पास किए हैं, जी हाँ, तो 2025 में इंटर पास किए हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कितना रुपया मिलेगा, किस स्कॉलरशिप के तहत आपको कितना रुपया मिलेगा। क्या 25,000 स्कॉलरशिप जो है, 25,000 वाला स्कॉलरशिप क्या सभी लड़का लड़की को मिलेगा? क्या 15,000 जो होता क्या सभी लड़का लड़की को मिलेगा? क्या 10,000 वाला जो होता क्या सभी लड़का लड़की को लिए मिलेगा? क्या कुल रुपया कितना मिलता है इंटर पास करने पर, और किसको किसको मिलेगा और कब से मिलेगा, और आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि क्या है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, और किसको किसको मिलेगा, और कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करने पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार का अपडेट हमेशा लेकर आते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अभी जो है आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि जो है जारी नहीं किया गया है, बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द ही जारी किया जाएगा। अभी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि नहीं है। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इस स्टूडेंट को कितना रुपया मिलता है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं शुरू से अंत तक, पेमेंट आने तक का मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं एक एक स्कॉलरशिप के मैटर में आपको पूरा डिटेल्स में इस चैनल पर मैं वीडियो लेकर हमेशा ही लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको एक भी स्कॉलरशिप छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन ले सकता है लाभ, यानी कि बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 में जो स्टूडेंट इंटर पास किए हैं, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो लाभ ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, बिहार सरकार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है। ये योजनाएं खास तौर पर उन छात्रों के लिए होती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ होते हैं। वैसे स्टूडेंट, यह जो छात्रवृत्ति है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक यानी कि रुपये पैसा की कमी रहते हैं, जिसके कारण से सरकार जो है कुछ रुपया योगदान यानी प्रोत्साहन के तौर पर दे देते हैं, ताकि सरकार आगे, सॉरी दोस्तों, स्टूडेंट आगे की तैयारी कर सके। चलिए और अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना का लाभ जो है, इस योजना का लाभ वही छात्र ले सकते हैं जिन्होंने 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। यानी कि राज्य सरकार मतलब जो बिहार सरकार जो होते हैं उनके द्वारा प्राप्त, यानी कि उनके द्वारा जो निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, उनको यह लाभ आसानी से मिल सकता है। चलिए दोस्तों, क्या है, क्या मुख्य पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट को शर्त रखते हैं, क्या क्या मुख्य यानी कि शर्तें हैं, क्या पात्रता होती है, यानी कि क्या योग्यता होती है। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 वाले छात्रों के लिए टॉप 4 स्कॉलरशिप, यानी कि टॉप 4 स्कॉलरशिप योजनाएं के मैटर में आज की इस वीडियो में हम 4 योजनाएं बताएंगे जो आपको लिए 100% योगदान रहेगा और सही साबित होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इस चारों योजना को आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। देखिए तो पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब देखिए, आप लोग समझते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जैसे ही इस योजना का नाम आता है तो आप लोग को मन में कई कई सवाल आते हैं, क्या मुझे मिलेगा सर, क्या मुझे नहीं मिलेगा सर, हम लड़का हैं, क्या मुझे मिलेगा? तो चलिए बात करते हैं। बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाले सभी वर्ग की छात्राएं, देखिए दोस्तों, सभी वर्ग की छात्राएं, यानी कि साफ साफ जाहिर हो गया कि लड़का लोग को ले नहीं है, सभी वर्ग की छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। यानी कि सभी वर्ग, चाहे किसी भी जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ मैटर नहीं करता है, बस आप लोग इंटर पास किए हैं और सभी वर्ग के छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योग्य छात्र को 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप लोग इंटर पास किए हैं और किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से, और आप लड़की हैं, तो आप लोग को 25,000 की राशि दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप लोग समझ गए। अब चलिए बात करते हैं कैसे मिलेगा लाभ, इस योजना को कैसे मिलेगा लाभ, क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। जी हाँ, तो यह इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन के माध्यम से होता है। आवेदन करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। देखिए दोस्तों, आवेदन करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती है
सत्यापन की पूरी यानी कि प्रक्रिया पूरी होने पर राशि जो है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। तो आप लोग समझ गए। इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य जो पात्रता है कि छात्र अविवाहित होने चाहिए और बिहार की निवासी होना चाहिए। बस मुख्य जो योग्यता है, मुख्य योग्यता क्या है, मुख्य पात्रता क्या है, यानी कि मुख्य पात्रता यह है, पात्रता है कि छात्र जो लड़की है अविवाहित यानी कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अब चलिए दूसरा स्कॉलरशिप के मैटर बात करते हैं। देखिए दूसरा स्कॉलरशिप है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जी हाँ, तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हालांकि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। चलिए यदि जानते होंगे तो फिर से एक बार जान लीजिए, नहीं जानते होंगे चलिए जान लीजिए आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यह जो योजना है अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग BC और अति पिछड़ा वर्ग EBC के छात्रों के लिए शुरू की गई है। जी हाँ, तो यह योजना किसके लिए शुरू की गई है? SC, ST, BC और EBC के लिए छात्रों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत छात्रों को 2000 से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। जी हाँ, तो 2000 से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद करेगी, जो उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद करेंगे। चलिए आप मुख्य लाभ जो है, लाभ कैसे मिलेगा इस योजना के तहत? देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत आप लाभ आसानी से ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाता है जो इंटरमीडिएट के बाद स्नातक हो गया, चाहे ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इस योजना के मैटर में, इस स्कॉलरशिप के मैटर में पूरा संपूर्ण रूप से वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरा स्कॉलरशिप के मैटर में। तीसरा स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री मेधावी योजना है, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो SC ST छात्रों के लिए खास करके होते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो SC ST छात्रों के लिए सिर्फ होते हैं। चलिए यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए ही शुरू की गई है। चलिए यह जो है कौन कौन लाभ ले सकते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो फर्स्ट डिवीजन से पास छात्रों को 15,000 और सेकेंड डिवीजन से पास छात्रों को 10,000 मिलेगा। समझ गए होंगे। यदि आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो आप लोग को 15,000 और सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो आप लोग को 10,000। इस योजना का उद्देश्य SC ST की वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि छात्राओं, यानी कि यदि आप लोग लड़की है तो इस योजना का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए चौथा स्कॉलरशिप की बात करते हैं। चौथा स्कॉलरशिप क्या है? देखिए दोस्तों, चौथा स्कॉलरशिप है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि जिसको CSS बोलते हैं। चलिए अब यह स्कॉलरशिप क्या होता है, यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छा वाली बात है, नहीं जानते हैं चलिए आज की इस वीडियो में जान लीजिए। देखिए बोलते हैं बिहार बोर्ड के उन छात्रों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ, तो जिन्होंने इंटरमीडिएट के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि आप लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किए हैं तो आप लोग को यह योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आप लोग देखते हैं कैसे लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा। स्नातक स्तर पर आपको 12,000 मिलेगा प्रति वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष आप लोग को स्नातक की पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को हर एक वर्ष आपको 12,000 मिलेगा। स्नातकोत्तर स्तर पर आपको 20,000 प्रति वर्ष मिलेगा, यानी कि PG यदि आप लोग करते हैं तो प्रत्येक वर्ष यानी कि हर एक साल आपको 20,000 मिलेगा। इस योजना के लिए योग्यता यह है कि छात्राओं को स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि शर्तें क्या हैं, यानी कि बिहार बोर्ड इंटर के स्कॉलरशिप 2025 के लिए क्या क्या शर्तें रखे गए हैं। देखिए, छात्र या छात्रा बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहला पॉइंट है। यदि आप लोग बिहार के स्थायी निवासी नहीं है तो आप लोग को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है छात्र या छात्रा हो या लड़का हो या लड़की हो, बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक ने बिहार बोर्ड से वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए, 2025 में इंटर पास परीक्षा होना चाहिए। छात्र का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। छात्रा अविवाहित होने चाहिए, यानी कि कुमारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आपको अविवाहित होना जरूरी है, यानी कि शादीशुदा लड़की नहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए पाँचवा पॉइंट है कुछ योजनाएं के लिए SC ST या अन्य आरक्षित वर्गों के तहत होना अनिवार्य है। आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए देखते हैं आवश्यक
दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा। देखिए दोस्तों, पहला जो आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड आपको 100% जो मार्कशीट में है डेट ऑफ बर्थ हुआ, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक की छाया। जी हाँ, तो बैंक पासबुक का आप लोग कॉपी करा लीजिएगा। बैंक पासबुक को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। यदि आप लोग दिव्यांग हैं तो आवश्यक हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इतना डॉक्यूमेंट अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आवेदन होता है मात्र 5 दिन के लिए आवेदन का तिथि रहता है, उसी के दौरान आपको ऑनलाइन करना होगा। ऐसे में यदि अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा आसानी मिल सकता है और ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, बहुत जल्द आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। बिहार से यदि आप लोग इंटर पास किए हैं तो कौन कौन योजना है, किस योजना के तहत कितना लाभ ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात कर लिए। यदि आप लोग को हल्का भी हेल्पफुल लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग को मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप लोग को वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट फटाफट कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।